हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे डिवीजन और डिवीजन के रूल्स के बारे में और उसके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में यानी कि आईआरटी और पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं विभक्ति के नियम, जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन के रूल्स, और भाग यानी कि डिवीजन। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ये भी जो टॉपिक्स होते हैं नंबर सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया था कि पूरी नंबर की चयन किस तरीके से होती है और उसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चंस लगवाए थे, और उसी के आगे की ये क्लास है नंबर सिस्टम की ही। और आज की वीडियो में ये जो नंबर सिस्टम है पूरी तरीके से खत्म हम लोग करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक कॉपी हमने आपको पिछले क्लास में भी बताई थी, एक आप फ्रेश कॉपी बना लीजिए। उसमें सारे जो शॉर्ट नोट्स जो हम आपको रूल्स बताते हैं उसको लिखते चलिए और क्वेश्चंस को भी लिखते चलिए, और एक रफ करने के लिए आप उसको रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक जो कि है विभक्ति के नियम। विभक्ति का नियम क्या है यानी कि डिवीजन के रूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमको समझना है। विभक्ति का कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमने मान लीजिए कि लिखा 4 2 यहाँ पर 3 और मान लीजिए 6, हमने ये नंबर एक लिख दिया। ठीक है, अब ये एक नंबर है, इस नंबर को हम अगर कहें कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से डिवाइड का मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं आना चाहिए, दशमलव नहीं आना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगी या फिर नहीं। तो ये हमको पता चलता है विभक्ति के नियम यानी कि डिवीजन के रूल से। तो हर एक नंबर का अपना एक रूल होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे और भी अलग अलग तरह के कई भी क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको कुछ जो रूल्स हैं वो लिखवा देते हैं कि कैसे आप पता करेंगे कि कौन सी नंबर 2 से डिवाइड होती है। क्योंकि 1 से तो आप सारा डिवाइड, वैसे सीरीज सबको सबके बताएंगे, 2 का बताएंगे, 3 का, 4 का, 5 का, सबका बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे 2 की। तो कौन कौन सी ऐसी नंबर है जो 2 से डिवाइड होती है, तो कैसे पता करेंगे। तो यदि संख्या के, इसको आप लिखते चलिए अपने कॉपी में, हमारे साथ ही लिखते चलिए। यदि संख्या के अंत में, ठीक, अंत में 0, यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर नंबर के लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद क्या है, थर्ड यानी कि 3 नंबर की अगर बात करें कि अगर हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि यदि, अब जैसे 2 का एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें तो एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे हमने लिखा 4 2 6 और 8, तो इस और हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कंप्लीटली होगी कि नहीं होगी। तो हमको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर लास्ट में देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, 8। तो 8 है ना, लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 4 और 8 होना चाहिए। तो अगर इसमें से कोई भी है तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक, जैसे कि हमने लिख दिया 7 5 1 0 और लास्ट में हमने लिख दिया 2, तो इसके लास्ट में क्या है, 2 है। तो जब इसके लास्ट में 2 है तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी कोई भी रिमाइंडर यानी कि शेष नहीं आएगा। ठीक, इसको आप याद रखिए। इसके बाद बात करते हैं 3 की। ये जो 3 है उससे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, तो कैसे पता चलेगा कि पूरी तरीके से डिवाइड होगी या फिर नहीं होगी। तो इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए रूल है कि यदि यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित का मतलब डिवाइड। ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर डिवाइड लिख लें। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको नहीं समझ पा रहे तो इसको आप डिवाइड लिख लीजिए, विभाजित है ये। ठीक है, 3 से विभाजित हो जाता है तो
पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का जो अंक है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा, कोई भी हम यहाँ पर एक नंबर लिख रहे हैं, मान लीजिए 222 और यहाँ पर हमने 4 बार क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और 4 क्या मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 5 लिख दिया और एक और कर लीजिए 6 कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर 6 बार 2 2 2 लिख दिया, इस तरीके से नंबर बना दिया। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी कंप्लीटली या नहीं, फिर हो जाएगी, मतलब होगी कि नहीं होगी, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं, जैसे कितना है, 2 है, फिर क्या 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 है, 2, कितनी बार 2 है, 6 टाइम्स 2 है, देखिए 6 बार। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 12 आएगा। तो क्या 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हो जाएगा, तो 12 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसका नंबर्स का योग सम जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये पूरी नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और समझिए, जैसे आप 81 के बारे में तो जानते हैं, 81 3 से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा, कैसे पता करेंगे, तो इन दोनों का एडिशन कर दीजिए, 8 + 1 कर दीजिए, तो 8 + 1 क्या आता है, 9। तो क्या 9 3 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो अगर वो डिवाइड हो जाता तो ये 81 भी हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 7 मान लीजिए, और यहाँ पर 32, ठीक, 732, तो 732 3 से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर इन नंबर्स का सम कर लेंगे। तो 7 + 3 + 2, तो 7 3 10, 10 2 12, तो 12 जो है 3 से डिवाइड होती है, तो 12 तो हो ही जाती है, तो ये टोटल नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आप नंबर्स का एडिशन कर लीजिए, उसके बाद उसको 3 से, अगर मतलब उसका जो एडिशन आ रहा है, जैसे 12 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो अगर वो हो जाता है 3 से, तो पूरी नंबर हो जाएगी। ठीक, चलिए ये तो हो गया 3 का नियम। इसके बाद क्या है, 4, कैसे पता करेंगे कि 4 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। ठीक है, 4, तो 4 की बारी आती है, तो 4 को हम लोग कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर यदि इसका जो रूल है इसको भी लिखिए साथ में आप हमारे, यदि संख्या के अंत के 2 अंक, यदि संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि अगर जो नंबर्स है, कोई भी जो संख्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक संख्या लिखने जा रहे हैं 3724, हमने ये नंबर लिखा, तो इसके लास्ट की 2 डिजिट्स को हमको देखना है, 2 अंक को देखना है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, डिवाइड हो जाएंगी 4 से, तो अगर ये दोनों हो जाएंगी तो पूरी नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा 53108, ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लास्ट में 2 इसकी डिजिट्स है वो क्या है, 08, तो 08 क्या होता है, 8 ही होता है। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 आएगा। तो अगर ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जा रही है, ये लास्ट वाली हो जा रही है, तो ये पूरी नंबर को जब आप 4 से भाग करेंगे, इस पूरी नंबर को जब आप 4 से भाग करेंगे, तो ये भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिए। ठीक, पूरी तरीके से कहने का मतलब है कि उसमें कोई भी शेष नहीं आएगा। हम आपको ये चीज़ बार बार बता रहे हैं, पूरी तरीके से कहने का मतलब है उसमें कोई भी शेष नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर 4 से हमने 8 में भाग किया, तो इसमें कोई भी शेष नहीं है, पूरी तरीके से डिवाइड हो गई। तो उसी तरीके से ये पूरी नंबर जो है डिवाइड हो जाएगी। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के खुद से भी चेक कर सकते हैं इस तरीके के रूल्स को। ठीक, इसके बाद क्या है, 4 हो गया, 5 आता है। 5 का तो बहुत ही अच्छा आसान रूल होता है। इसका क्या होता है कि यदि संख्या के अंत में यदि संख्या के अंत में 0
या फिर 5 हो, 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर 0 हो या फिर 5 हो। तो संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो संख्या, ठीक है, राइटिंग हमारी थोड़ी अच्छी है, इस वजह से बहुत ही ध्यान से देख देख करके लिखा कीजिए, ठीक, जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरह से, क्या लिखना वही मतलब होगा, 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने आपको 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का और 5 का बता दिया, ठीक है। और 6 का हम आपको बता दे रहे हैं कि जो नंबर, चलिए लिख करके बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इरेज करना पड़ेगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप अपने कॉपी में इसको लिख सके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 6 का, ठीक, कि 6 का क्या रूल होता है। 6 का क्या रूल होता है भाई, कैसे पता करेंगे। आप इस पर प्रैक्टिस भी अपनी करते रहिए, इसको देख देख करके चेक करते रहिए कि ये ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। हो सकता है बहुत बच्चों को ये चीज़ें पता हो, क्योंकि अभी ये तो आपको पता है लेकिन क्वेश्चन आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन इतने आसान नहीं आने वाले। लेकिन अगर आप इनको नहीं पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक क्योंकि क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या है अब हम लोग जानेंगे 6 के बारे में। तो 6 में क्या होता है, यदि यदि कोई यदि कोई संख्या 2 और 6 से 2 और 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई ऐसी नंबर है जो 2 से भी विभाजित हो जाती है और 6 से भी हो जाती है, जैसे एग्जांपल के लिए 48 आप जानते हैं, ठीक, 48 में आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है, 8 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर आप इसका एडिशन करेंगे नंबर्स का 4 और 8, तो 4 और 8 क्या होता है, 12, तो 12 3 से हो जाता है, तो ये पूरी नंबर 3 से भी डिवाइड हो रही है, 2 से भी हो रही है। तो इस नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटली 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाएगी। 8 6 48 होता है। इसी तरीके से आप 12 को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप 12 को ध्यान से देखें तो 12 तो आपको पता है 6 से डिवाइड होती है, तो लेकिन इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये 2 से भी हो सकती है और 3 से भी हो सकती है, इसीलिए 6 से भी हो सकती है। इसी तरीके से आप अगर कोई बड़ी नंबर, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया 7 और 2 ले लिया, मान लीजिए 72, ठीक, 72 ले लिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये 7 है, ये 2 है, तो 7 लास्ट में इसके क्या है, 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर आप इनका एडिशन करेंगे 7 और 2, तो ये कितना आएगा, 9, और 9 को अगर आप 3 से करेंगे तो ये 3 भी आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये 3 से भी हो जाएगी और 2 से भी हो जाएगी, तो 2 और 3 दोनों से हो रही है, तो क्या ये 6 से हो जाएगी, तो 6 से बिल्कुल हो जाएगी। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 6 72 होता है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका भी डिवीजन कर सकते हैं, मतलब इसका भी रूल आप याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं अपने कॉपी में, इसको लिखिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं 7 की। तो 7 का रूल थोड़ा सा समझने लायक है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो इसमें क्या है, यदि संख्या का इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का दो गुना, इकाई अंक का 2 गुना संख्या संख्या के
इकाई अंक को छोड़कर बनी संख्या, इकाई अंकों को छोड़कर बनी संख्या में घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। ये थोड़ा सा रूल इसका लिखने में लंबा है, बाकी अगर आप इसको भी जब एग्जांपल से बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्या कहने का मतलब है? इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि 882, ठीक है, ये एक नंबर हो गया। ठीक, तो ये एक नंबर है। अगर हमको पता करना है कि क्या ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, तो हम कैसे करेंगे? तो हमने आपको बताया कि इसमें लिखा यदि संख्या का इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक क्या है, इसका इकाई क्या है, ये है, यही इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसा होता है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स ऐसा करके। इंग्लिश मीडियम के लिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और हिंदी मीडियम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसा करके चलता है। तो यहाँ पर ये इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, तो ये वंस है। ठीक है, अगर इसका वंस का 2 टाइम्स, ठीक है, 2 गुना इसका हो, मतलब कि इसका 2 गुना करे और संख्या के इकाई अंकों को छोड़कर बनी संख्या, अगर आप इसके इकाई अंकों को छोड़ देंगे तो उसमें संख्या क्या बनेगी, 88 बनेगी ना। 88 बनी संख्या में घटाने पर किसको घटाए, इसका 2 गुना घटाए, इकाई अंक का 2 गुना किसमें घटाए, जो बाकी की बचेगी संख्या, तो उसमें अगर आप इसको घटाएंगे तो 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाजित हो जाती है, अगर आप इसमें घटाएंगे तो जो संख्या आएगी अगर वो 7 से हो जाएगी डिवाइड, तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे? इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। 84 क्या 7 से डिवाइड होता है? ठीक है, आप देख सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 7 और यानी कि 12 इसका आंसर आएगा, यानी कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। तो जब इसका 2 गुना करने पर बची संख्या में घटा रहे हैं तो ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए करके एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये रूल सही है या फिर ऐसे फेक रूल है। तो चलिए, 7 एकम 7, ठीक, एक सेकेंड, 7 एकम 7, यहाँ पर क्या आएगा 1, और यहाँ पे 7 दूनी का 14, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर 2, तो 7 छंग 42, 42, ये कट जाएगा। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर ये डिवाइड हो चुकी है, यानी कि जो रूल है ये काम कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये एक नंबर है, और भी आप अपने से एग्जाम्पल्स लेकर के देख सकते हैं। ठीक, चलिए 7 से हो गया। इसके बाद 8 से कैसे हम लोग पता करेंगे, 8 से कैसे पता करेंगे? तो 8 से हम लोग जानने के लिए 8, 2, 4, 16, 32 इन सब का रूल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हम जब इसको एक बार देख रहे थे तो हमने एक बहुत ही अच्छी चीज ऑब्जर्व की थी, अभी आपको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि संख्या के अंत के 3 अंक, ध्यान से देखिएगा, अंत के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक नंबर लिखा, जैसे कि हमने यहाँ पर नंबर लिखा 5, 7,
ठीक, यहाँ पर हमने लिखा 8 और यहाँ पर हमने लिखा 2 और 4। ठीक, इस तरीके से हमने लिखा। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने नंबर को और भी बड़ा कर दिया, तो यहाँ पर हमने नंबर लिखा। हमको पता करना है कि यार ये 8 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। 8 से हमको इसको डिवाइड करना है और हमको आंसर यहाँ पर बताना है कि डिवाइड होगी कंप्लीटली या फिर नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमको संख्या दी गई है उसके अंत का 3 अंक देखेंगे, 3 डिजिट्स। लास्ट के 3 डिजिट्स को अगर हम देखेंगे तो लास्ट का इसका 3 डिजिट क्या है, 824 है। 824 को हम क्या करेंगे, पकड़ करके लाएंगे और इसको 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 8 से, तो ये पूरी नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। कैसे, देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो 8 एकम, मतलब ऐसे कर लीजिए या फिर आप जैसे जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, आप मन में कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बस आपको जल्दी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 एकम 8। ठीक, ये पूरी तरीके से कट गया। 2 आया, 0 हमने लगाया, यहाँ पे 4 आ गया। तो 8 का 3 बार पढ़ेंगे, मतलब टेबल करेंगे तो ये 24 आएगा। तो ये पूरा कट गया, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इसका लास्ट का 3 डिजिट। तो ये पूरी नंबर जो है, ये पूरी नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आप इसको करके देख भी सकते हैं, ये पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर एब्जॉर्व हमने की है। यहाँ पर ये देखा है कि जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे हमने यहाँ पर यही नंबर लिखी थी, जो भी क्या था, 8 था यहाँ पे 8 और 24। ठीक है, ये नंबर था। तो ये देखिए नंबर हमारे पास में, अगर हम इस नंबर का एक डिजिट देखेंगे, लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे, तो वो रूल किसके लिए हो जाएगा, 2 के लिए हो जाएगा। वो रूल किसके लिए हो जाएगा, 2 के लिए। हम केवल 1 डिजिट देखते हैं, क्या करते हैं, 1 डिजिट्स देखते हैं, लास्ट का 1 डिजिट। ठीक, लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो 4 में हम क्या देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं। अगर हम बात करें 4 के बाद क्या आएगा, 8। 8 की बात करें तो 8 में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं। ठीक, लास्ट के 3 डिजिट्स को देखते हैं। ठीक, तो इसके बाद ये 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 4 डिजिट्स को देखेंगे। ठीक, तो अगर खैर उतनी बड़ी हमको यहाँ पर क्वेश्चन में भी देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि इसमें 1 होता है, 2 में, मतलब याद करने के लिए 2 में 1 होता है, 4 में 2 होता है और 8 में 3 होता है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये एक सीरीज बनती है ना, 2 का ऐसा। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो 8 का भी हमने आपको बता दिया कैसे आप पता करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट अगर हो जा रहे हैं तो जो है आपका यहाँ पर ये जो है डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 9 की। ठीक है, तो 9 का कहाँ लिख दे, यही नीचे लिख दे क्या, क्योंकि 9 के बाद 10 का बताएंगे। 10 का तो आप जानते ही हैं, 10 में क्या होता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, बस अगर 0 है तो 10 से हो जाएगा। चलिए, इसके बाद क्या है 9 का। तो 9 का बहुत ही आसान होता है, जो 3 का होता है वही 9 का होता है। ठीक, तो 3 का क्या होता था, यदि 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 संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ छोटा छोटा लिख रहे हो सकता है यहाँ पर नीचे जगह ना हो, तो बट हम आपको बोल रहे हैं, बस आप वही लिख लीजिएगा जो 3 का होता है सेम इसका होता है। ठीक, तो अगर नंबर्स का योग, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे इसकी टेबल का ही ले लेते, जैसे मान लीजिए 81 का ही ले लेते, तो 81 में क्या है, 81 आपको पता है 9 से डिवाइड हो जाती है। लेकिन आप अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि 8 + 1 क्या होता है 9, तो 9 से डिवाइड हो जाता है, इसी वजह से 81 भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। 10 सॉरी, चलिए 108 तो वही हो जाएगा, और भी नंबर कोई भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने नंबर बनाया, क्या बना दिया जाए, 5, और यहाँ पर हमने बनाया 6, 5, 6
और क्या बना दिया जाए 8, है ना, 5 6 8। तो अगर आप इस नंबर का एडिशन करेंगे, इस नंबर का एडिशन करेंगे तो कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा क्या, 7 करते हैं ना तब तो होगा। तो यहाँ पर 7 करेंगे, तो 7 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और 6 11 होता है, 11 और 7 क्या हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा। 18 क्या 9 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। तो जब ये 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरी नंबर 9 से डिवाइड होनी चाहिए। चलिए चेक करके देखते हैं, इसको हम चेक करेंगे। तो हम इसको 9 से डिवाइड 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, आप भी कीजिए हमारे साथ में। तो यहाँ पे 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार पढ़ेंगे, 9 का यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे तो ये लगभग जाएगा 9 दूनी 18, 9 तो 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छंग 54, ठीक है, 9 से 63 ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 छंग कितना पड़ेगा 54, 54। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, ठीक। अब ये 9 तरीक 27, 27, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये 63 आ जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से कंप्लीटली यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है। तो बात समझ में आ रही है। तो आप नंबर्स का एडिशन कर लीजिए, वो आपको 3 का भी बता देगा और 9 का भी बता देगा। और कौन सी नंबर 10 से डिवाइड होती हैं, तो उसके मतलब वो नंबर जिसके लास्ट में क्या होता है 0 होता है। जैसे कि यहाँ पर ये नंबर, यहाँ पर ये नंबर, ठीक, जैसे कि ये नंबर, कोई भी नंबर के लास्ट में 1 0 2 0 कितना भी 0 हो, बस 0 होना चाहिए। तो वो नंबर जो होती है 10 से डिवाइड हो जाती है। तो आई होप आप इन रूल्स को भी पता कर पाए होंगे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि अब हम लोग इसको इरेज करें और आगे बढ़े अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड आपको लगता है कि यार बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। बचपन में जो पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी हमको और चीज़ें जाननी होती हैं। ये कंपटीशन है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही पूछी जाती है। छोटी छोटी चीज़ों में ही हमको उलझाया जाता है। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें का कॉन्सेप्ट अगर हमको क्लियर नहीं होता है तो दिक्कत हो जाती है। अगर हम क्वेश्चन करके रटने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी भी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तो फिर दिक्कत होगी। क्योंकि सेम क्वेश्चंस तो आएगा नहीं, कम से कम इतना भी होगा कि नंबर्स तो चेंज रहेंगी। ठीक, जितना भी जो वही क्वेश्चन मान लीजिए आप देख रहे हैं, हो सकता है सेम टाइप क्वेश्चन हो, ठीक है, लेकिन आपका नंबर जो है वो सेम नहीं होगा, वो सेम नहीं हो सकता। ठीक, तो वहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काम करेगा। आपका जो रटना है क्वेश्चन, आप अगर सोचे कि हम क्वेश्चन रट के कर लें, ठीक है, उसका आंसर याद कर ले कौन सा होता है उसमें से, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमको भाग का यहाँ पर नियम समझना है। तो भाग का क्या रूल होता है, चलिए छोटा सा भाग करके देखते हैं, फिर आपको यहाँ पर हम रूल समझाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 4, ठीक, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 23 से, ठीक है, 23 में इसका हम डिवीजन कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें रूल को ध्यान से समझिए, बहुत ही छोटा है, बचपन से है ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते थे इसी तरीके से हम लोग पढ़ते थे। तो 5 टाइम्स ये जाएगा, 5 टाइम्स, तो यहाँ पर 20 आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका माइनस करते हैं। ठीक, यहाँ पर लगाते नहीं थे कभी भी, बचपन में हम लोगों ने लगाया नहीं, लेकिन रूल ये होता है कि यहाँ पर ये माइनस होता है। तो यह माइनस होता तो यहाँ पर 3 आता है, इसको हम लोग कहते थे शेष। ठीक है, क्या कहते थे, शेष कहते थे, इंग्लिश में इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे हैं इनके बीच क्या होता है कि रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। कैसा, यहाँ पर जो अंदर की नंबर्स होती है, अंदर की नंबर क्या है 23, ठीक, अंदर की नंबर जो है वो होती है, ध्यान से समझिएगा रिलेशन क्या था। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और ये जो नंबर है रिमाइंडर में इसको जोड़ दे, तो हमारी ये नंबर आ जाती है। देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 × 5, और जो हमारा रिमाइंडर है उसको अगर हम ऐड कर देंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो नंबर है, ये मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर इधर का तो सॉल्व ही, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 20, और यहाँ पर ये 3, तो 20 और 3 क्या हो जाएगा 23। तो ये 23 के इक्वल आ रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर जो नंबर जिससे आप भाग कर रहे हैं और जो आपका भाग का आंसर आ रहा है वो, उनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और अपने रिमाइंडर को ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो अंदर की हम मतलब जिसमें हम लोग भाग कर रहे हैं, इनका नाम होता है अभी बताते हैं, तो यहाँ पर जिसमें हम भाग कर रहे हैं उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा सही नहीं है, एक हम एग्जाम्पल से और चेक कर लेते हैं। हमने 6 का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया और 6 को हम डिवाइड करेंगे 100 में। ठीक है, देखते हैं 100 आता है नहीं आता। तो इसको पहले हम डिवीजन नॉर्मली कर लेते हैं। तो 6 एकम 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 ठीक है, 6 छंग 36, 4 आया।
ठीक है, चलिए तो 6 का हमने यहाँ पर किया, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे, क्या ये 100 आ जाता है कि नहीं। तो 6 का मल्टीप्लाई अगर आप 16 में करेंगे तो 16 छक कितना होता है, 16 छंगा 54, या फिर आप मान लीजिए कर लीजिए, ठीक है, 54 नहीं 96 होता है, 96, ठीक। तो यहाँ पे आप करेंगे तो ये आएगा 6, एकदम स्टार्टिंग से, ऐसा मत समझिए हमको बहुत ही स्पीड से कर देना, एकदम जैसे बच्चे करते हैं वैसा हमको करना। 6 छंग 36 का 6, हासिल कितना लगा, मतलब कि कैरी कितना हुआ 3, तो 6 एकम 6 और 6 3 कितना होगा 9, 96 आता है, 96 जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 96 और 96 में अगर हम 4 ऐड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर था, ये क्या होगा 100 होगा। तो यानी कि ये चीज़ तो ठीक है, ये चीज़ तो हमारी पक्की है कि हमको क्या है कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर दिया ही ना हो तो क्या होगा, तो रिमाइंडर नहीं दिया रहेगा तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो आएगा, जीरो तो आएगा, जीरो को आप ऐड कर दीजिए तब भी वही दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये 23 लिखा था और ये चीज़ें थी, ठीक। फिर से इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, इरेज हो गया। तो यहाँ पर हम 23 से कर रहे थे, 5 टाइम्स गया था 20 और माइनस करने के बाद यहाँ पर कितना आया था 3 आया था। तो यहाँ पर जिस नंबर में हम डिवाइड करते हैं, नाम याद रखिएगा, जिस नंबर में हम डिवाइड करते हैं इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य, बीच वाली को। और जिससे हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाजक, भाजक। और यहाँ पर ये जो आता है इसको हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। और यहाँ पर जो आता है इसको हम लोग कहते हैं शेष या फिर शेष फल, ठीक है, शेष फल कहते हैं। नाम आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में इस तरीके के नाम लिखे रहेंगे कि भाज्य है इतना, भाजक है इतना, शेष फल है। तो जब आपको नाम ही नहीं पता रहेगा, उसमें ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार भाज्य अंदर वाला होता है क्या होता है, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको याद करने का हम आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए, भाग फल तो ये होता है, फल का मतलब क्या होता है भाई, रिजल्ट, जो आपको मिला। कहते ना कि अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब करोगे तो खराब फल मिलेगा। आम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फल, ठीक, तो आपका रिजल्ट जो है, आंसर जो है यहीं पर मिलता है, तो ये भागफल होगा, ठीक है, ये आंसर होगा, ये फल होगा, ये रिजल्ट होगा। यहाँ पर होता है भाजक, क का मतलब होता है करने वाला। क्या का मतलब होता है, करने वाला, जैसे भाजक, ठीक है, क्या होता है, भाजक। तो भाजक, तो भाग को करने वाला भाजक होता है। और भाज्य मतलब जिसमें भाग हो रहा है, ठीक है, जिसमें भाग हो रहा है। तो क का मतलब क्या हो जाएगा, करने से, भाजक कर, ठीक। तो ये जो है भाग को करता है, तो भाग को कौन करता है, भाजक करता है। तो यहाँ पर भाग कौन कर रहा है, 4 हो रहा है, तो 4 से हो रहा है, 4 कर रहा है, तो 4 कर रहा है तो 4 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। जो कर रहा है वो भाजक होगा, ठीक। और जो हो रहा है वो भाज्य हो जाएगा, और जो आएगा आंसर वो तो आप जानते हैं भागफल हो जाएगा, और जो बचेगा वो शेष फल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अगर हम इन सब को, जो ये नाम है, इन सब को यहाँ पर रख दें तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या, देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 23। तो 23 को हम क्या कहते हैं, 23 को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। 23 को हम कहते हैं भाज्य, और 4 को हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, भाजक कहते हैं। कभी आप फार्मूला भूल जाइए, कभी आप फार्मूला भूल जाइए ये वाला, तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को लिख लीजिए और फार्मूला तुरंत बना लीजिए, ठीक है। ये सब तरीका हम आपको बता रहे हैं, आसान तरीका, ठीक है। मल्टीप्लाई में 5 आपका क्या है, भागफल, भागफल, ठीक। और प्लस में लगा हुआ है, तो प्लस में क्या है 3, और 3 को आप क्या कह रहे थे, शेष फल, शेष फल, ठीक। तो ये जो आपको दिख रहा है ये तो नंबर है जो कि इस क्वेश्चन के लिए है, लेकिन ये जो आपका फॉर्मूला बन करके आया है ये तो हर एक क्वेश्चन के लिए है ना, हर एक क्वेश्चन के लिए ये चीज सही है, ठीक। तो ये आपको फॉर्मूला
याद रखना है। अगर याद नहीं रख पाते हैं, मतलब याद रखते हैं लेकिन क्वेश्चन में भूल जाते हैं, तो आप इस तरीके से करके पता कर सकते हैं कि भाज्य इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं तो चार चीजें हैं, भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेषफल। तो आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसमें कभी आपको, ठीक है, मान लीजिए कि भाज्य नहीं दिया है, भाज्य नहीं दिया है, आपको भाजक, भागफल और शेषफल दिया, तो आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मान लीजिए कभी आपको भागफल नहीं दिया है, जैसे हम लोग नॉर्मल सॉल्व करते हैं, जो बचपन में हम लोग करते आए हैं, ठीक है, भागफल नहीं दिया है लेकिन आपको भाजक दिया है, भाज्य दिया है और शेषफल दिया है, तो आप वहां से भागफल को निकाल सकते हैं, ठीक। और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको भाजक ही नहीं दिया है लेकिन भाज्य, भागफल और शेषफल दिया है, तो आप यहाँ से इनको पंचांतरण करके इधर भेज लेंगे, यानी कि आप इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड इसको भेज लेंगे, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इससे आपको भाजक का फार्मूला बन जाएगा। यानी कि इस एक फॉर्मूले से आप कई फॉर्मूलों को बना पाएंगे, ठीक है, और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस चीज को भी आप एक बार अपने कॉपी में नोट कर लीजिए पॉइंट बना करके। अब इसके बाद बारी आती है धमाकेदार क्वेश्चंस की। तो सॉरी, यहाँ पर हिचकी आ रही है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ, चलिए चलिए, तो रेडी है आप लोग क्वेश्चंस के लिए? बिल्कुल, क्वेश्चन किया जाए। तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत ढेर सारे हमारे कॉपी में, ठीक है, जिसमें हम लोग डेली के डेली क्वेश्चंस को लिखते हैं, जिस भी चैप्टर को यहाँ पर क्वेश्चंस को कराना होता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट करके लाते हैं आपके लिए यहाँ पर कॉपी में। और हो सकता है ऐसा बच्चे बोले कि भाई कॉपी है, भाई यहाँ पर हो सकता है इसका आंसर भी टिप टाप के लाया गया हो, तो आपकी मर्जी है, आप बोल सकते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन को समझना है, देखना है, ठीक है, आपको ये है कि भाई हाँ क्वेश्चंस हमको करने हैं और यहाँ पर कोई टीपा टापा नहीं गया है, क्वेश्चंस है, ठीक, ईमानदारी बरती जाती है, ठीक, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है कि नहीं हाँ सब कुछ ऐसा करके कराया जा रहा है, बाकी आपकी इच्छा जो है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, क्योंकि बच्चों के मन में आ जाता है तो बताना जरूरी है। और भाई एक समय था सतयुग का, जब इतनी सही सच्ची महिला सीता को परीक्षा देनी पड़ी, तो हम लोग कौन से इंसान है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप हमसे पूछ ले कि आप कॉपी लेके क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप देख सकते हैं इसमें सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास धमाकेदार क्वेश्चन है, तो धमाकेदार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले भाग के ही जो रूल है, ठीक है, जो हमने अभी आपको बताया उससे ही क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है बहुत ही छोटा क्वेश्चन, इसको भी रेज कर देते हैं और क्वेश्चन को भी आप नोट करते चलिए, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ही आपके काम आने वाले हैं। और अपनी बुक, जो भी आपके पास बुक है किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी चीज़ की, आप उससे भी चीज़ों को सॉल्व करते रहिए, ठीक। अगर आपका कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम उसका अगली क्लास में जवाब देंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ये लिखा है कि 1043, ठीक है, 1043 या 1043 भी तो कह सकते हैं, को किसी संख्या से, चलिए राइटिंग थोड़ा सा आप समझिए तो हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें, भाग देने पर, क्योंकि हम इतना साफ लिखते हैं कि बस आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि धीमा लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आने लगे तो आप उसको साथ में करते भी चलिए, ठीक है, प्राप्त होता है, ठीक। आपको क्या ज्ञात करना है? भाजक ज्ञात करना है, भाजक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको? भाजक ज्ञात करना है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1043 को किसी संख्या से, यानी कि एक नंबर है उसको किसी संख्या से, सॉरी किस संख्या से यहाँ पर होना चाहिए, भाग देने पर, यहाँ पर किस संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, ठीक है। एक नंबर है और उसको हम लोग, यानी कि जो नंबर है इसको हम लोग किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसका जो भागफल है, यानी कि जो आंसर है वो 11 आता है और जो उसका शेषफल है वो 20 आता है, ठीक है। तो आपको इसका भाजक बताना है,
यानी कि भाजक मतलब जिससे हम लोग भाग करते हैं, हमने कहा ना भाजक, आपको नाम याद रखना है। तो क यानी कि करने वाला। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, भाग भाज्य इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फॉर्मूला था, हमने आपको बताया। आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत बच्चे इसको बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही बच्चे इसमें थोड़ा सा फंसेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, जिसको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज नहीं है वो उसको ध्यान से समझिए, बाकी जिसको आ रहा है वो उसको कीजिए। तो यहाँ पर भाज्य आपको दिया है, तो आप पहले फॉर्मूले को लिख लीजिए। स्टेप समझिए, आप पहले फॉर्मूले को लिख लीजिए। उसके बाद जो जो चीजें आपको दी गई हों, जैसे कि भाज्य आपको दिया गया है, भाज्य आपको क्या दिया गया है, यानी कि किस संख्या में भाग किया जा रहा है। तो भाग किस में किया जा रहा है, इस संख्या को, यहाँ करा ना कि यह संख्या को किस संख्या से भाग देने पर, यानी कि आपका जो भाज्य है वो क्या है, 10 43, ठीक है, ये है। और आपका भाजक जो है वही नहीं पता है, भाजक आपको पता ही नहीं है, वही तो पता करना है, ठीक। और आपको भागफल पता है कि 11 है, आप मल्टीप्लाई साइन आप लगाइए, ठीक है। जो आपको वैल्यू दी है उसको वैल्यू रखिए, जो नहीं दी है उसको आप नहीं रखिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्लस शेषफल। तो शेषफल आपका क्या है, 20 है, ठीक है, 20 है। तो 20 अगर आपका यहाँ पर 20 दिया गया है, तो अब आपको भाजक निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, इक्वेशन बन गई आपकी। अब आप इसको पहले इधर भेजिए। तो आप अगर इसको स्टेप से आपको बता रहे पहले, इसको आप इधर भेजेंगे तो ये -20 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या यहाँ पर आएगा, भाजक इंटू 11, क्योंकि इतना बचेगा, इधर का तो सब चला गया है। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 11 है, 11 को भी हमको यहाँ पर भेजना पड़ेगा। जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है उसको हमेशा अकेला करना पड़ता है। जैसे आपको अपनी ताकत पता करनी है तो 10 लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे तो कैसे पता चलेगी। आपको अगर अपनी ताकत पता करनी है तो आप अकेले हो जाइए, फिर आपको ताकत अपनी पता चल जाएगी कि आप कितने ताकतवर है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर खैर भाजक है, इसको हमको अकेला बनाना है। 20 के साथ 11 है, तो 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में होगा, तो ये टोटल इधर डिवाइड में आएगा। इसको हम यहाँ से यहाँ भेजते हैं तो ये टोटल डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो अब आप इसको पहले माइनस कर लीजिए। तो जब आप यहाँ पर इक्वल रखिए बना करके, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या बचा है, केवल भाजक बचा है, भाजक जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम इसमें से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 आएगा, 23 आ जाएगा। अब इसको हम 11 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3, तो अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, 99 आएगा, ठीक। अगर आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर ये 3 आएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 3 और 3, ठीक। ये टोटल कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 93। अगर आपका आंसर आया तो बिल्कुल ही सही है, ये 93 आपका यहाँ पर ये भाजक की वैल्यू आ जाएगी, 93 भाजक, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको शेष फल नहीं दिया तो आप शेष फल निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं आप उसके साथ उसको सॉल्व करते चलिए, लिखते चलिए, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। और क्लास खत्म हो जाने के बाद उस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है आपकी कॉपी में, बुक में, आप उसको लगाइए। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ध्यान से देखिएगा, 1000 में से छोटी से छोटी छोटी से छोटी कौन सी संख्या को घटाया जाए कि शेष बची
शेष बची संख्या किससे 19 से 19 से पूर्णतया क्या होता है कंप्लीटली। और आपको यहाँ पर हम एक चीज बता दें, थोड़ा सा जुगाड़, कि मान लीजिए कि कभी हो सकता है कि आपको जब हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप इंग्लिश वाले में भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर में दोनों होता है, तो आप इंग्लिश वाले में देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक। ऐसा दोनों लोग ऐसे एडजस्ट करके देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए या विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि 1000 में से कौन सी छोटी से छोटी, क्योंकि 1000 जो है वो 19 से कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। अगर आप करके कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, ठीक। तो यही कहा जा रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या उसमें से हम घटा दें कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कैसे, जैसे कि मान लीजिए हम आपसे कहें छोटा सा कि हमने लिखा 13, हमने क्या लिखा 13 लिखा, 13 लिखा। हमने आपसे पूछा कि इसमें ये बताइए कौन सी छोटी सी छोटी संख्या इसमें घटा दे, इसमें कौन सी छोटी सी छोटी संख्या हम घटा दें कि इसका जो डिवीजन है 3 से हो जाए, 3 से कंप्लीटली हो जाए। तो आप कहेंगे कि आप इसमें 1 घटा दीजिए, है ना, 1 घटा दीजिए, 12 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपने दिमाग लगाया और बता दिया। और आप ये भी बता सकते थे कि यार 13 में हम यहाँ पर क्या घटा दें, 13 में हम यहाँ पर घटा दें 4 घटा दे 4, तो ये क्या हो जाएगा 9, तो ये भी तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है, आप माइनस को कंसीडर मत कीजिएगा, ठीक। यहाँ पर आपकी संख्या केवल 1 है, तो यहाँ पर क्या है 1, तो छोटी से छोटी संख्या तो 1 है, ठीक। लेकिन घटाने में 4 को भी घटाने पर हो सकता था, लेकिन आप छोटी से छोटी संख्या बताएंगे। तो ये कैसे पता चला कि 1 आएगा, इसका क्या रूल है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसके लिए आप छोटा सा जुगाड़ क्या लगाएंगे, आप क्या कीजिए यहाँ पर भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हमने आपको कहा 13 था, 13 था, तो 13 था, तो आपको हमने कहा कि इसको चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो जाए, उसके लिए छोटी से छोटी संख्या घटानी है, कौन सी संख्या होगी। तो कैसे पता करें, तो आप इसको भाग पहले नॉर्मल कर दीजिए, तो क्या आएगा 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 4 बारी, यहाँ पर 12 आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो इसका रिमाइंडर जो होता है, यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर होता है, ठीक, ये रिमाइंडर जो आता है उसी को अगर आप इसमें घटा देंगे तो वो उसके बराबर हो जाएगी और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो वही काम हमको यहाँ पर करना है, वही काम हमको यहाँ पर करना है। तो हमको क्या करना है, हम पहले 1000 को भाग कर लेंगे 19 से। तो आइए भाग करते हैं, और जो उसका शेष फल आएगा उसी को घटा देंगे, तो वहाँ पर आंसर उसका आ जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इसको करते हैं भाग 19 का 1000 में, तो कितना आएगा 19 का यहाँ पर करेंगे तो ये आपका जाएगा 19 दूना 38, 19 का यहाँ पर ये लगभग 19 का 5 बार में ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 5 बार ही जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आएगा 5 9 45 का 5 हासिल लगा 4 और 5 एकम 5 5 4 9, ठीक। ये कितना आएगा 95, 95, 19 अच्छे 95। तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 5 और यहाँ पर ये 0। अब आप भाग करेंगे 19 का तो कितनी बार जाएगा 19 दूना 38, 19 57, तो दूना 2 बार में जाएगा, ठीक है 38। तो यहाँ पर ये कितना आएगा 2 और यहाँ पर 1, ठीक। तो ये कितना आएगा 12 आएगा, 12 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ये 12 आ रहा है, यानी कि अगर इसका शेष 12 आ रहा है तो इसमें से अगर आप 12 घटा देंगे, ठीक, तो घटा करके आप चेक कर सकते हैं, इसमें से आप 12 को घटा दीजिए, ठीक। 12 को घटाइए कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा ना, और यहाँ पर भी 8 ही आ जाएगा आपका, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक। तो ये नंबर बन गई। तो क्या ये नंबर आप डिवाइड हो सकती है 19 से 19 से, बिल्कुल हो सकती है। 5 बार ले जाएंगे 95 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। 19 दूना 38 होता है ना, हमारे ख्याल से तो ऐसे होता है।
हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड। तो यहाँ पर वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 12 होगी। तो आपका आंसर 12 होगा, ना कि 988। कभी कभी ऐसा परेशान करने के लिए, उस क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपको वहाँ पर ऑप्शन में ये भी रहेगा, लेकिन आपको छोटी से छोटी संख्या के बारे में पूछा है, वो संख्या नहीं पूछा कि किस में भाग करेंगे तो हो जाएगा। तो आपको वही छोटी छोटी संख्या बतानी है, यानी कि आपको 12 बताना है। ठीक, चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में ये तो है छोटे छोटे क्वेश्चन, अभी तो बचा है बड़ा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलेगा, अच्छा ठीक है, ऐसा लगेगा कि यार इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक, जैसे कि हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या को, पढ़ते चलिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेष फल भाग देने पर शेष फल 47 प्राप्त होता है ना, हिंदी भी अजीब है, प्राप्त होता है। हिंदी लैंग्वेज वैसे बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 15 से भाग दें तो शेष फल क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या है कि एक नंबर है, ये धमाकेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि एक नंबर है, उसको हमने जब 195 से भाग किया, 195 से हमने उसको डिवाइड किया, तो उसका जो शेष आ रहा है वो 47 आ रहा है, 47 आ रहा है। लेकिन अगर हम उस संख्या को 15 से भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा, यही पूछा जा रहा है। मतलब एक संख्या है, उसको जब हम 195 से भाग कर रहे हैं तो 47 शेष आ रहा है, लेकिन अगर उसको हम 15 से भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा, ये आपको बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हमारे पास तो छोटा सा फॉर्मूला है, अगर उससे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लगेगा समय। तो इसको हम आपको एक तरीके से बताएंगे, एक ट्रिक से बताएंगे, जिससे आप इसको बहुत ही जल्दी से कर पाएंगे। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं फॉर्मूले से इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है भाज्य इक्वल भाजक इंटू भागफल। ठीक, भागफल प्लस शेष फल, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक, कुछ ज़्यादा ही राइटिंग अच्छी हो जा रही है। तो भाज्य तो आपको पता ही नहीं है, यानी कि किस संख्या में हम भाग करेंगे वो आपको पता ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर भाज्य को भाज्य ही लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद भाजक आपको पता है किससे भाग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप किससे भाग कर रहे हैं, पहले आप भाग कर रहे हैं 195 से। तो अगर आप 195 से भाग कर रहे हैं तो कितना भागफल आ रहा है आपको यह भी नहीं पता है। तो जब आपको भागफल भी नहीं पता है तो आपको यहाँ पर एक चीज को तो यहाँ पर मानना ही होगा। तो भागफल को मान लीजिए कि हमने यहाँ पर x मान लिया है। ठीक, उसके बाद शेष फल आपको पता है, तो शेष फल आपने लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पर ये एक नंबर बन गई। कहने का मतलब है कि ये जो भाज्य है ये आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी ये जो टोटल नंबर है, ये जो आपका पूरा नंबर बन रहा है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो भाज्य ही तो होगा, ये भाज्य के इक्वल ही तो होगा, भाज्य के बराबर ही तो होगा, यानी कि ये जो पूरी नंबर है वो भाज्य है। तो अगर अब इस नंबर को हम 15 से भाग कर दें तो हमको पता चल जाएगा कितना शेष आएगा। तो आइए इसको हम 15 से भाग करने की कोशिश करते हैं। हमने पहले अपनी नंबर निकाल ली है। ठीक, नंबर क्या है, इतना, इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये x आ जाएगा 195x, और प्लस में आपका आ जाएगा 47, और इसको हम भाग किससे कर रहे हैं, 15 से। तो अगर आप इसको 15 से भाग करेंगे तो आप इसको कैसे करेंगे, ऐसे तो आप देख करके नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें x है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से भी 15 को ढूंढना होगा और इसमें से भी हमको 15 को ढूंढना होगा। तो दोनों में हमको 15 ढूंढना है। ठीक है, ये 15 ढूंढना है। तो कैसे 15 को ढूंढेंगे, ध्यान से देखिए, 195 में आपको 15 को ढूंढना है।
तो आप इसका गुणनखंड कर दीजिए जल्दी से अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। ठीक, जैसे इसको ढूंढने का क्या मतलब है, जैसे हमने कहा कि 10 में आप जैसे जैसे हमने कहा कि आप 45 में 15 को ढूंढिए, तो 45 में 15 आपको मिलेगा ना, 15 गुणते 3 मिल गया आपने तुरंत, क्योंकि टेबल में आता है तो आपने बता दिया। लेकिन 195 में अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे, तुरंत ही यहाँ पर गुणनखंड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, इसका जल्दी जल्दी करेंगे। तो इसमें कैसे किससे करेंगे, 5 से करेंगे पहले। देखिए पहले 3 से कटेगा क्या, अभी हमने आपको जो डिवीजन का रूल बताया आपने यहाँ पर देखा कि 1 और 9 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, और 10 में आप अगर आप 5 को ऐड करेंगे तो 15 यानी कि 15 होगा। तो 15 3 से कटता है तो ये पूरी नंबर 3 से कट जाएगी। देखिए यहाँ पर फायदा कर रहा है ना ये चीज़। तो यहाँ पर ये 5 से कटेगा पहले, तो 5 यही 15, तो नहीं 6 बारी जाएगा 18 तक। ठीक है, एक आएगा फिर 5, इसके बाद यहाँ पर ये 3 से कटेगा, तो यहाँ पर 3 एकम क्या हो रहा है, ये 3 से कहाँ कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 तिहाई 15, 13 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये 13 से कटेगा फिर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पर आपका बन रहा है, ये बन रहा है 3 गुणते 5 गुणते 13। तो इसमें आपको ये चीज़ जो है ये 15 ही तो दिख रही है, तो इसको आप 15 गुणते 13 भी तो लिख सकते हैं। तो ये जो आपको है इसमें आपको 15 मिल गया है, इसमें आप 15 को ढूंढिए, 47 में 15 को ढूंढिए। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 15 आपको इसमें ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ शेष के फॉर्म में लिखना होगा। कैसे, कहने का क्या मतलब है, जैसे आप इसमें लिखेंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे, अब 195 के जगह आप 15 गुणते 13 गुणते x लिख सकते हैं। इसके जगह हम ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। 47 के जगह आप क्या लिखेंगे, 47 के जगह आप अगर इसको 15 इसमें आप निकालना चाहेंगे तो आपको तो ऐसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि इधर का ये शेष है, तो मल्टीप्लाई में तो आपको नहीं मिलेगा, जैसे इसमें मिल गया तुरंत, तो इसमें आपको नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको प्लस में करके निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 47 में आप टेबल पढ़िए 15 का, तो 15 का 15 दूना 30 पैंतिया 45, तो यहाँ पर ये 45 3 बार जा रहा है, और यहाँ पर आपको ये 47 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुणते 15 प्लस 2, ध्यान से देखिए 3 गुणते 15 प्लस 2, तो 15 का 3 में आप करेंगे तो 15 तिया 45 होगा, 15 तिया 45 होता है, और 2 को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका 47, यानी कि 47 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल। तो आप 47 को भी यहाँ पर लिख दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे 15, और यहाँ पर प्लस 2 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो ये आपके पास नंबर बन गई है। अब इसके नीचे आपके पास 15 है, ये समझा रहे तो समय लग रहा है, वैसे आपको करेंगे तो नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, तो इसमें से आप 2 को अलग करके इन दोनों टर्म्स को लीजिए। तो इसमें और इसमें से आप 15 देख पा रहे हैं, तो दोनों को मतलब कि यहाँ से आप क्या कीजिए 15 को अलग कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 15 को आप अलग कर लीजिए। 15 को आप जब अलग करेंगे, ठीक, मतलब कि ये नंबर इस तरीके से ऐसा मत लिखिए, ठीक, यहाँ पर इसको ऐसा, ठीक, ये नंबर है। तो अब अगर आप इसमें से 15 को अलग करेंगे इन दोनों टर्म में से, इन दोनों टर्म से अगर आप 15 को अलग करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा, और यहाँ पर ये 13x रहेगा, और ये आपका 3 रहेगा। ठीक, और इधर +2 रहेगा, ये आपका +2 यहाँ पर रहेगा। तो अब अगर आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये नंबर तो टोटली डिवाइड हो जाएगी 15 से। देखिए ये कट जाएगा 15 का 15, यही नंबर है जो बच जाएगी। तो ये जो नंबर है यही आपका शेष हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, आपको याद रखना है कि ये जो नंबर आएगी वो आपका क्या हो जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नहीं लिखा क्या, ठीक है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर रहेगा, तो उसमें कई रहेगा 3 जैसे 2, ठीक है, 4 7, तो आपका जो होगा 2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक, अब ये तो हो गया तरीका जो कि लंबा है, कैसे हमने किया था बता दिया, इस तरीके से आपको निकालना है, ये करना है, तरीका लंबा है। लेकिन आपको एक हम छोटा तरीका बताते हैं, उसमें आपको कैसे करेंगे आप, ठीक, उसमें आप कैसे करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सिंपल से ये देखना है, तरीका हमको बता रहे हैं, सिंपल से आपको जैसे कि इससे भाग पहले किया तो शेष ही आया था। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहले आप इस नंबर को, जो दोबारा नंबर को डिवाइड करना है, उस नंबर से आप पहले ये देखें कि
ये जो नंबर है इसमें भाग करके कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप इसमें कीजिए कंप्लीट डिवाइड, आपको हमेशा लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन में वो तुरंत ही मिलेगा, कंप्लीट डिवाइड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनेगा। लगभग आपको जब इससे आप भाग करेंगे तो पूरी तरीके से आपको कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि अभी आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 13 आएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 13, ठीक। इसका आंसर आएगा 13, तो 13 आएगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। जब ऐसा हो जा रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए इसके साथ, शेष फल के साथ। तो जब आप शेष को डिवाइड करेंगे 15 से, ठीक, शेष को डिवाइड करेंगे 15 से तो 15 तिया 45, तो यहाँ पर जो भी शेष आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हमने बताया, आप इसको पहले डिवाइड कीजिए, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक। आप क्या कीजिए, फिर इसका इससे कीजिए, जो शेष आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। या आप क्या कीजिए, इससे मत ही कीजिए क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में वो होता ही है, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड होता ही है। इसमें जब आप करेंगे तो आपको कंप्लीट डिवाइड नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ शेष बचेगा, और जो शेष बचेगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक। उसमें आपको नंबर केवल चेंज करके यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, बस नंबर यहाँ पर चेंज है, ठीक। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप तुरंत ही निपटा सकते हैं, एक मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 136, ठीक, यानी कि किसी संख्या को अगर 136 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो शेष है वो कितना मिलता है, 36 मिलता है, 36 मिलता है। लेकिन अगर उसी संख्या को 17 से डिवाइड कर दिया जाए, 17 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका शेष क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे इसका भाग इसमें कर देना है। 17 दूना 34 कितना आ रहा है, 17 दूना 36 में अगर आप करेंगे 17 का, तो 17 दूना आपका आएगा 34, और 34 और यहाँ पर कितना शेष आ रहा है, 2, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। आप इसको तुरंत ही बता सकते हैं, इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या 17 से इसमें हो रहा है कंप्लीट कि नहीं हो रहा है। तो 17 से इसमें कंप्लीट तो हो ही रहा है, 17 के टेबल में आता है 136, तो 17 से तो होगा ही, ठीक। और 36 में आप कर दीजिए, 36 में अगर आप करते हैं तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि 36 में ये हो रहा है, 17 दूना 34 तक जा रहा है, 2 बच रहा है, तो जो बच रहा है वही शेष होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट और छोटे समय में कर सकते हैं, ठीक। अब आप और भी अपने तरीके से, इस तरीके से जो आपके बुक में क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कीजिए, नहीं है तो आप इन क्वेश्चन में भी इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करते रहिएगा, ठीक, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको तुरंत ही कर पाएंगे। चलिए, तो इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन के, जो आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। 300 तक कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि 300 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है। तो इसको आप कैसे पता करेंगे, ठीक है, इसका आप तरीका ध्यान से समझिए। तो जैसे देखिए, हम आपको इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ले दे रहे हैं। जैसे हम आपसे कहें कि 45 है, तो 45 में, मतलब 45 तक में, 1 से लेकर के 45 तक में, 1 से लेकर 45 तक में कितनी ऐसी नंबर है जो 2 से कट सकती हैं, 2 से विभाज्य हो सकती है। तो आप इसको कैसे करेंगे, क्या काउंट करने की स्टार्ट करेंगे कि 2 फिर 4 6, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो अगर आप काउंट भी करेंगे तो आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि 2 4 6 8 जो टेबल में आती है 2 के वही करती है। तो यहाँ पर टेबल में आने का मतलब है कि इसमें अगर हम भाग कर दें, इसमें हम भाग कर दे 2 का, तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर ये कट जाएगा 5 आएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर ये रिमाइंडर से हमको इसमें मतलब नहीं होता है। यहाँ पर जो आंसर आता है यानी कि 22 आ रहा है, तो 22 ऐसी नंबर है जो 45 तक में कट सकती है। अगर आप काउंट करना चाहे तो आप काउंट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। मान लीजिए कि हमने आपको कहा कि 30 तक में ऐसी कौन कौन सी नंबर है जो कट सकती है 4 से, ठीक है। तो 30 तक में ऐसी कौन कौन सी नंबर है जो 4 से कट सकती है। तो आप क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि इसमें काउंट हो जाता है ना, खुद से ही काउंट हो जाता है। तो 4 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 4 7 28,
ठीक। तो 28, तो यहाँ पर आपका आएगा ये 2, उससे आपको मतलब नहीं है। तो 7 ऐसी ऐसी नंबर हैं जो 4 से कट सकती हैं। आप काउंट कर सकते हैं 4 8, देखिए 4 8, उसके बाद आपको 12, फिर 16, फिर 20, 20 के बाद आपको 24, 24 के बाद 28, यानी कि टोटल 7 नंबर हैं जो इससे कटेंगी। उसी तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि 27 में, ओहो सॉरी, 300 में से ऐसी कौन कौन सी नंबर है, 1 से लेकर के 300 तक ऐसी कौन सी संख्या है जो 17 से कट सकती हैं, यानी कि 17 के टेबल में जितनी भी आती चली जा रही हैं वो सब होंगी। तो आपको क्या करना है, 17 को भाग कर देना है 300 में। तो 300 में आप भाग करेंगे तो 17 कम 17, यहाँ पर आपका आएगा 13, यहाँ पर आपका आएगा 0, तो 17 सत्ते 100 आपका 19 होता है। तो यहाँ पर जो भी शेष है उससे हमसे मतलब नहीं है। 17 नंबर ऐसी है, 17 तक में 17 नंबर ऐसी हैं जो इससे कट सकती है। तो आपको ये चीज बतानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब बता सकते हैं कि 300 में से कितनी संख्या है जो 17 से कट सकती है। ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है 400 हो जाए। 400 में से मान लीजिए कि हम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 400 में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 से कट सकती है। चलिए आप इसको बताइएगा कि 400 में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 15 से कट सकती है, ठीक। तो आप इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी डाल दीजिएगा और अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाँ, इसमें हम आपको इतने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, क्वेश्चन के टाइप्स बता दिए हैं आपको, उसके ही और क्वेश्चन खुद से बना करके कॉपी किताब से देख करके आपको उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर है 27, 43, फिर उसके बाद 65, ठीक। इसके बाद लिखा है क्रमानुयायी। ये सब कल के क्वेश्चन है जो छूट गए थे, इसको क्वेश्चन को भी हम कराएंगे यहाँ पर। तो क्रमानुयायी संख्याओं का गुणन हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक नंबर आपको दी गई है और इसमें आपको बताना है कि क्रमानुयायी संख्याओं का गुणन हो सकता है, यानी कि ये नंबर जो है क्रमानुयायी संख्याओं का गुणन हो सकता है। ऑप्शन तो लिखना बार बार भूल जा रहे हैं। तो ऑप्शन में आपके पास में है ऑप्शन ए में आपके पास में है 3 अभाज्य संख्या। दूसरा ऑप्शन में आपके पास में है 3 क्रमानुयायी विषम संख्या। ऑप्शन सी में आपके पास में, आप इसका जवाब सोचते रहिए, बनाते रहिए। इसके बाद है 3 सम संख्या। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में आपके पास में है 3 क्रमानुयायी संख्या या संख्याएं, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि ये एक नंबर है, क्रमानुयायी संख्याओं का गुणन हो सकता है। कैसा, समझिए ध्यान से। उस क्वेश्चन को छोड़िए, यहाँ पर आइए पहले। अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं यहाँ देखिए। तो यहाँ पर हमने कहा, एक क्वेश्चन से लेकर के कहा कि जो 45, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा 45 है, ठीक है। ये आप बताइए कि किन किन नंबर्स का गुणन हो सकता है। उसमें कुछ अगर आपको ऑर्डर दिख रहा है तो आप उसको बताइए, खोज करके बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पता करेंगे कि इसको हम कैसे कैसे ला सकते हैं, किन किन संख्याओं का गुणन करके, किन किन संख्याओं का गुणा करके हम 45 को ला सकते हैं। तो इसका केवल एक ही मेथड है कि आप उसका गुणनखंड कर दीजिए, ठीक। तो गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 15 आएगा, फिर 3 से होगा तो 5 आएगा, ठीक है। और फिर 5 से होगा, उल्टा 5 बनना है, 5 से होगा तो 1 आएगा। तो यानी कि 3 गुणते 3 गुणते 5। तो यहाँ पर आपको जो ये नंबर दिख रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 संख्या है, इसमें आपको कुछ भी ऑर्डर नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आपको इसमें कुछ भी ऑर्डर दिखता है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा 15 में देखिए, आप बताइए कि कौन सा ऑर्डर है। जैसे कि आप 15 को करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो आपको दिख रहा है कि जो 15 है वो 3 और 5 का गुणन है,
3 और 5 का गुणन है, जो कि दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आप अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जैसे इसमें 3 संख्या है क्योंकि वो बड़ी संख्या भी तो है, तो आपको यहाँ पर ये छोटी संख्या दिख रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन होगा 2 अभाज्य संख्या, 2 क्रमानुवाई विषम संख्या, और आपको यहाँ है कि 2 सम संख्या और 2 क्रमानुवाई संख्या। तो 2 क्रमानुवाई संख्या तो है नहीं, 3 के बाद 4 तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 सम संख्या तो है नहीं, ठीक। 3 क्रमानुवाई विषम संख्या, ये विषम संख्या है, ठीक है। और 3 अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या भी है। तो ये तो क्वेश्चन इसके लिए नहीं था, तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सही हो जाएगा या फिर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप बताएंगे। तो यानी कि गुणनखंड करेंगे तब तो आपको पता चलेगा ना किन किन संख्याओं से गुणा हो रहा है और उनके बीच क्या रिलेशन है। जैसे कि हमने देखा कि इसमें तो विषम संख्या मतलब कि सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो आपको इसका गुणनखंड करना होगा। तो जब भी आपको इस तरीके से पूछे कि ये संख्या क्रमानुवाई संख्याओं का गुणन हो सकता है, क्या हो सकता है? भाज्य संख्या हो सकती है कि सम संख्या हो सकती है कि विषम संख्या हो सकती है। तो जब आप गुणा करेंगे उसका, तब तो पता करेंगे ना कि उसमें क्या संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं कैसे। गुणनखंड इसका बहुत बड़ा हो सकता है, हाँ, बहुत ही बड़ी नंबर है। क्या है? 27, फिर 4, फिर 3, 6 और 5, ठीक। ये नंबर आपके पास में है। चलिए सबसे पहले बताइए किससे कटेगी? लास्ट में क्या है? 5 है। तो हो सकता है अभी 3 से चेक कर लिया जाए, 2 के बाद आप 3 से चेक कीजिए। तो इससे चेक करेंगे तो 7 2 कितना होता है? 9, और 9 चलिए ऐसे जोड़ लीजिए, 7 और 3 जोड़िए तो 10 होगा, ठीक। और 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 2 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 6 12, तो 22 आ जाएगा। और 22 में आप 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये 3 से तो कटेगी, 3 से कटेगी। चलिए काटते हैं। 9 और इसके बाद 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 चौक 12, एक बचेगा तो 15, 5 15, फिर एक बचेगा तो 5 15, ठीक। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, एलसीएम जैसे करते थे, सब तो छोटी चीज़ें हैं। फिर आप ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा कैसे चेक करेंगे? तो 9 1 10, और 10 ये हो गया, और 10 ये हो गया, 5 5 10, तो 10 10 20, और 4 24, तो 24 कटता है 3 से, ठीक है, कटता है। 8 3 24 होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं। तो ये आएगा 3 1 3 3 का 9, यहाँ पर आपका ये 0 आएगा, और 3 3 चौक 12, 2 बचेगा तो यहाँ पर 25 आएगा। तो 25 में आप 8 3 24, ठीक, और 5 3 15, 5 आ जाएगा। फिर आप देखिए कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 और 4 7 होता है, और 7 और 8 जो होता है, 7 8 15 होता है, और 15 5 क्या होता है? 20 होता है। तो ये तो अब नहीं होने वाला है, ठीक है। 15 5 20, 20 तो कटता नहीं है 3 से, तो ये 3 से नहीं कटेगा। आप इसको किससे काटना पड़ेगा? 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 6 30 हो जाएगा, 15 छक्का 30, ठीक। ठीक 30 हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये 0 लगेगा, 0, क्योंकि 4 उतरेगा तो उसमें छोटी संख्या रहेगी, तो इसको भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 5 9 45, 9 आएगा। और 9 45 का यहाँ पर कितना आएगा? 45 में जाएगा तो ये 3, और 3 7 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 में कितना आएगा? 35 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? ये अब कटेगा, किससे कटेगा भाई? ये तो बड़ी नंबर हो गई भाई, किससे कटेगी? सोचिए, 7 से कटेगी क्या? ये नंबर जो है 7 से कटेगी क्या? 7 से कटने का मतलब है कि ये जो नंबर है इसका अगर हम दोगुना करें, उससे माइनस करें, कट जाए तो कट जाए। वैसे में इसका इतना करने से अच्छा है कि हम 7 से इसको करके ही देख लिया जाए। तो 7 से अगर हम इसको करके देखेंगे तो ये कटेगी नंबर 7 से। अगर हम इसको काटेंगे तो 7 56, ठीक। तो यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर ये 9 आएगा। तो ये आएगा आपका 7 7 49, और आपका यहाँ पर ये कट जाएगा, 7 आएगा, तो 7 एकम 7, ठीक, सारा कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 8 7 पर 1। तो ये जो नंबर है ये किससे कटेगा हमको पता करना है। तो यहाँ पर आएगा 8 7 1। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये 13 से कटती है, 13 से कटेगी। तो 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे। आपको वहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि एक बार कर करके थोड़ा देखना होगा कि किससे कटेगी, ठीक। तो यहाँ पर 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 बारी जाएगा पहले। तो 6 बारी जाएगा तो कितना आएगा? 13 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, यानी कि पहाड़ा पढ़ेंगे उसका, तो यहाँ पर क्या आएगा? और इसके बाद आएगा 6 18 का 8 हासिल लगाए 1 6, और यहाँ पर 7, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा? इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपका ये आंसर आएगा लगभग 9।
और यहाँ पर ये, तो अब ये आ जाएगा 7 बारी, तो 7 में क्या आता है 91, तो ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 67, और 67 आपको पता है कि अभाज्य संख्या है और ये 67 से ही कटेगी, तो आपको यहाँ पर काटने की जरूरत नहीं है, या फिर आप काट दीजिए 67 से आप 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये पूरा कट गया। ठीक, तो ये नंबर आपको मिल गई। अब आपको इस नंबर में ढूंढना है कि ऑर्डर हम कैसे देखें। इनमें से कुछ भी ऑर्डर ऐसा तो दिख नहीं रहा कि 3 3 है, इधर 5 है, इधर 7 है, सब कुछ दिख नहीं रहा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कहा गया भाई रेजर इसका, हमको इसका ऑर्डर जो है बनाना पड़ेगा। ऑर्डर इसका हमको बनाना पड़ेगा। तो ऑर्डर कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। तो क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पर 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 13 गुणते 67। तो 67 तो चेंज नहीं हो सकता, आपको ध्यान रखना। तो 67 तो चेंज नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये तो आप पता कर लीजिए कि ये 3 सम संख्या तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सम संख्या तो है नहीं लास्ट वाली, क्योंकि ये वाली कभी भी चेंज नहीं हो सकती, आपको ये पता है, ये तो रहेगी ही रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर ये सम संख्या तो बन नहीं सकती। तो यहाँ पर 3 क्रमानुसार, अब बाकी ये तो खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म। बाकी 3 ऑप्शन आपके पास बचे, 3 क्रमानुसारी विषम संख्या, तो ये विषम संख्या का काम कर सकती है। ठीक, और यहाँ पर ये अभाज्य संख्या का भी काम कर सकती है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको ये पता है कि 67 है, तो इसको आसपास जैसे 65 69 इस तरीके से हमको नंबर्स को बनाना है। तो अगर इस तरीके से नंबर हमारी बन पा रही है, तो हमको यहाँ पर ऑर्डर में फिक्स करना और देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 3 तरीका, ये तो 9 हो गया। ठीक, और 9 का अगर हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ में, मान लीजिए कि 7 के साथ में करते हैं, तो 9 7 कितना होता है 63 होगा, 9 7 63। ठीक, और 5 का कर दे 13 में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का मतलब किन तीनों का किया तो यहाँ लिख दिए 63, और 5 का करेंगे 13 में, तो 13 पचे होता है 65, 13 पचे कितना होता है 65, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 67। देखिए, तो ये एक ऑर्डर बन गया। आपको ऐसे करके आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर 63 65 और 67, तो यहाँ पर ये 1 2 और 3, तो आपको ये तीनों नंबर्स में से, ये ऐसा तो नहीं कि 3 अभाज्य संख्या है, अभाज्य आपकी ये भी नहीं है, ये आपकी कटती है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, यहाँ पर ये प्राइम नंबर की बात हो रही, और ये भी आपकी यहाँ पर ये कटती है 5 से। ठीक, ये आपकी नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, और ये तो पहले ही गलत था। 3 क्रमानुयायी संख्या है, 3 क्रमानुयायी, क्रमानुयायी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर है 63, तो 64, फिर 65, फिर 66, फिर 67, ऐसा तो है नहीं कि क्रमानुयायी संख्याएं हैं। ठीक है, नंबर वाली संख्या तो बिल्कुल नहीं है ये। तो ये क्या है, 3 क्रमानुयायी विषम संख्या, क्योंकि विषम संख्या एक एक को छोड़ के चलती है, सम संख्या को छोड़ छोड़ के चलती है। तो 63 के बाद 65, 65 के बाद 67, तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 क्रमानुयायी विषम संख्याएं। ये आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको वहां पर पहले उसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके आपको ऑप्शन के हिसाब से उसमें ऑर्डर ढूंढना है कि क्या कोई ऑर्डर वहां पर मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा। जैसे मिलता है आप उसमें ऑप्शन टिक कर दीजिए। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं। क्वेश्चन हम हर एक तरीके का केवल 1 2 क्वेश्चन लगवा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हर एक तरह का बहुत सारे क्वेश्चन लगवाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए हम बल्कि टाइप्स को क्वेश्चन कराए कि इस टाइप का एक क्वेश्चन करा दिए, तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कर पाएंगे। ठीक, तो आप अपने कॉपी में क्वेश्चंस को भी लगाते रहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, चलिए ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 प्राकृतिक संख्याएं, 4 प्राकृतिक संख्याएं, 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है, इस प्रकार है कि उन्हें, इस प्रकार है कि उन्हें 3 3 3 3
कर के जोड़ने पर, कर के जोड़ने पर योग जो है, योग, योग मतलब उनका प्लस, ठीक है, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं प्लस। आप इसको करते रहिए अगर आपके पास में ये कर पा रहे हैं तो। योग क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो इन संख्याओं का माध्य क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या क्वेश्चन है कि 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 5, 6, 7 और 8, ऐसा नंबर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 8, 12, 21 और प्लस मत लगाइए यहाँ पर, ठीक है, और 32, ऐसे भी कोई भी नंबर हो सकती है, ठीक है, जिनको जोड़ने पर, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि 4 संख्याएं हैं जिसमें से हम लोग बारी बारी 3 संख्या को जोड़ रहे हैं। मान लीजिए कि पहले इसको जोड़ा तो उसका जो यहाँ पर योग आ रहा है वो 180 आ रहा है। अगर हम फिर इसको छोड़ करके इन तीनों को जोड़े तो उसका योग ये आ रहा है, फिर इसको छोड़ करके इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो उसका योग ये आ रहा है, और फिर इसको छोड़ करके इसको छोड़ करके इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है। तो आपको बताना है कि इन चारों संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक। तो कैसे बताएंगे, कैसे पता करेंगे इसका आंसर? तो नंबर तो आपको दी नहीं गई है, ये तो हमने एग्जांपल के लिए बताई ऐसी नंबर। तो आप क्या करेंगे, उन नंबर्स को पहले मानेंगे कि जो चारों नंबर है वो ए, बी, सी और डी है। ए है, बी है, सी है और डी है। सबसे पहले आपको इसमें पता करना है, जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाने के लिए आप परेशान मत होइए, इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहली नंबर ए प्लस बी प्लस सी लीजिएगा, पहला ये इन तीनों को ले लीजिए। इसको आपने अभी तक कट किया था, इसको आपने नहीं लिया तो उसको मत लीजिए। यहाँ पर आप 180 लिख लीजिए, ठीक। यानी कि पहली 3 नंबर को हमने जोड़ा, 180 आ गया। जरूर नहीं पहली नंबर, वो किधर की भी 3 नंबर हो सकती है। तो 180 आ गया, आपने इसको हटाया था। अब आप सी को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस डी। तो आपका क्या आएगा, 197 आ गया, ठीक। इसके बाद आप बी को हटा दीजिए तो क्या बनेगा, ए प्लस सी प्लस डी। तो ये कितना है, 208 है, ठीक है, 208 है। इसके बाद आप इसको हटा दीजिए, ए को हटा दीजिए तो क्या बनेगा, बी प्लस सी प्लस डी। तो बी प्लस सी प्लस डी यहाँ पर आपके पास में ये बन गया है। तो इसका क्या आ रहा था, इक्वल में 2, 2 और 2। तो ये आपने सारे पेयर्स बना लिए कि अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे ये आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे ये, और इन तीनों को जोड़ेंगे ये आएगा। तो आपके ये 4 इक्वेशन बन चुके हैं। तो आप क्या कीजिए, इन चारों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो अगर आप इन चारों इक्वेशन को जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इन चारों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, देखिएगा ध्यान से। इस नंबर में आप कहीं पर डी देख रहे हैं, नहीं है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है। तो डी जो है टोटल कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा, 3D है। चलिए, इसके बाद अगर आप इसमें सी देखेंगे तो इसमें आपको सी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको सी नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ, तो 3 बार आपको सी दिख रहा है, तो 3C हो जाएगा। उसी तरीके से आपको 3B दिख रहा होगा, 3B, और उसी तरीके से आपको 3A भी दिख रहा होगा, 3A, 3B, 3C और 3D, ठीक। और इधर का तो आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे ऐड करेंगे, 8, 7, 15, 15, 2, 17 का 7, हासिल लगा 1 लगा। तो आपने इसमें जोड़ दिया, 10 हो गया, और 10 और 10 कितना हो गया, 20 मतलब कि ये 10 हो गया, और 10 10 ये 8, 2 10 का 0, हासिल कितना लगा, हासिल लगा 2। तो यहाँ से ये 2 2 4 और 2 6 और 2 8, तो ये कितना हो गया, 807 हो गया आपके पास में, 807 हो गया। अब यहाँ पर ये 807, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, मतलब कि यहाँ पर इसको आप थोड़ा इधर हम लिखना चाहेंगे, उधर जगह नहीं है। तो क्या था, 3A 3B प्लस 3C प्लस 3D इक्वल में 10
7। ठीक है, आपको एडिशन ओडिशन सब कुछ सही से करना है। अब आप इसमें सबको 3 देख रहे हैं तो 3 आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास में आएगा ए बी प्लस सी प्लस डी इक्वल में आपका ये आएगा। तो 3 को आप इधर भेज दीजिए, तो इधर हम मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में हो गया, इधर गया तो डिवाइड में। 8 7 15, मतलब इनका नंबर का एडिशन 15 आ रहा है, यानी कि 15 3 से कटता है तो पूरी नंबर 3 से कट जाएगी तो क्या आएगा 3 दूनी 6 और 6 और उसके बाद कितना आएगा यहाँ पर 2, तो 20 3 दूनी 6 और 3 6 18, फिर आएगा 2 और 3 9 27, यहाँ पर 9 आएगा। तो यहाँ पर ये कट करके कितना आ रहा है 2 9 6 आ रहा है। ठीक, तो 2 9 6 क्या आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है। 2 9 6 नहीं आ रहा है भाई, 2 6 9 आ रहा है, माय मिस्टेक। यहाँ पर ये 2 6 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ रहा है, इन सभी का एडिशन आ रहा है, जोड़ करने पे आ रहा है। और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया इन सभी का माध्य बताइए। तो माध्य आप कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का माध्य निकालना है तो आप उन सभी नंबर्स को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद जैसे कि आपने 4 नंबर को आपको निकालना है तो आप उन नंबर को ऐड करेंगे, और जितनी नंबर होंगी, जैसे 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, उनका मीन निकल आएगा, उनका माध्य निकल आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि इन चारों नंबर की वैल्यू क्या है, इन चारों नंबर की वैल्यू है 269। आपको इसको 4 से डिवाइड कर देना है और आपका ये माध्य आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये कट रहा है तो अगर ये इस तरीके से आंसर दिया है फ्रैक्शन में तो आप वही आंसर लिख दीजिए, अगर आपको इसमें पॉइंट में दिया है तो आप पॉइंट में लिख दीजिए। इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं, यानी कि माध्य निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आई होप आप कर पाएंगे। फिर से समझ लीजिए, छोटा सा आपको क्या था, 4 नंबर दी गई थी, वहां पर बताया गया था कि 3 3 को कर करके यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। ठीक, तो 3 3 को करके हमने यहाँ पर जोड़ दिया सबको। ठीक, 3 3 को करके हमने जोड़ दिया, उसके बाद हमने टोटल जितने भी 4 इक्वेशन बनी, चारों इक्वेशन को जोड़ा, तो ये 3 3 आ गया और यहाँ पर ये टोटल आ गया। इसको हमने क्या किया, सब में 3 दिख रहा था, हमको दिमाग हमारे पास है ना, तो हमने इसको कॉमन ले लिया 3 और 3 को उधर भेज दिया, तो यहाँ पहुंच के इससे डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया। तो ये जो आंसर आया चारों नंबर के एडिशन का आया, लेकिन हमको तो ये पूछा नहीं जा रहा है, हमको पूछा जा रहा है माध्य। तो हमको पता है कि माध्य कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला होता है माध्य का, चारों नंबर को जोड़ो और 4 से डिवाइड कर दो। 3 नंबर है तो तीनों को जोड़ो, 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर ये माध्य निकालेंगे। इस तरीके से आ गया आंसर। अगर आपको कहा जाता है 3 नंबर है, 3 संख्या है जिसको 2 2 करके जोड़ते हैं तो इस तरीके से आता है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पर 3 नंबर लिखना है और आपको वहां पर इक्वेशन बनाने हैं, वहां पर 3 इक्वेशन बनेगा, आप उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं। क्लास छोड़ के मत जाइए, आप क्वेश्चन को समझते रहिए। ठीक है क्या है क्वेश्चन में, हाँ, क्वेश्चन आपके लिए बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये हम आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, क्लास को ओवर करते हैं। बहुत ही बड़ी क्लास होती चली जा रही धीरे धीरे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को सीखा भी है, वैसे भाग करना सीखा, डिवाइड, उसका सारे रूल सीखे हैं, क्वेश्चन सीखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 475 प्लस 950 का 64%, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, छोटा कह दिए तो इतना भी छोटा नहीं है, प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि इसका 60%। ठीक है, और ये ऐड करेंगे, यहाँ 90 है, कैसे करना है, ठीक है, सब बता देंगे तो क्या मतलब ही है। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1575 प्लस, प्लस नहीं है, डिवाइड है 21 डिवाइड 5। ठीक, इक्वल में यहाँ पर ये अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट यहाँ पर क्या है ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या है 6। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या रहेगा। तो आपके पास में ये जो है क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के लिए, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और हमको बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, आज की वीडियो में बताइएगा या फिर कल के वीडियो में बताइएगा। तो ये जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम का, ये खत्म होता है, और इसके नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, इसके प्रैक्टिसेस जब होंगी तो करेंगे, इसको जो रिवीजन करेंगे। लेकिन अब हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे करणी के बारे में।
ठीक है, करणी और घातांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में कहें तो उसमें हम लोग करनी और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइए। ठीक है, जितने भी आपके दोस्त हैं इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IRT की हो या फिर पॉलिटेक्निक की, आप उनके पास पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।